उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो गरीब परिवारों के लिए एक नई उम्मीद और बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने अपनी कन्या विवाह सहायता योजना में एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। किसी भी माता पिता के लिए अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़ा सपना होता है। वो चाहते हैं कि इस खास दिन पर कोई कमी न रह जाए, हर रस्म खुशी खुशी पूरी हो। लेकिन जब परिवार की आर्थिक हालत ठीक न हो तो यही सपना एक बड़ी चिंता और बोझ बन जाता है। खास तौर पर हमारे वो श्रमिक और मजदूर भाई जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, उनके लिए बेटी की शादी का खर्च उठाना किसी पहाड़ को उठाने जैसा होता है। पैसों की तंगी के कारण कई बार खुशियों का माहौल भी तनाव में बदल जाता है। ऐसे में यूपी सरकार की ये योजना इन परिवारों को बड़ी राहत पहुंचा रही है। सरकार उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है। अब तक ये मदद सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शादी करने पर कुल 82,000 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस राशि को बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये देखने में भले ही 18,000 रुपए की बढ़ोतरी लगे, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़े मायने रखती है। ये वो पैसा है जिससे शादी के कई छोटे बड़े खर्च आसानी से पूरे हो सकते हैं और परिवार को किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले की व्यवस्था को समझे तो ये 82,000 रुपए भी अलग अलग हिस्सों में मिलते थे। इसमें से 65,000 रुपए सीधे बेटी के खाते में या नकद दिए जाते थे ताकि वो अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। इसके अलावा दूल्हा दुल्हन के कपड़ों और शादी की पोशाक के लिए 10,000 रुपए अलग से मिलते थे। वहीं जो संस्था या आयोजन करता ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराता था, उसे हर जोड़े के हिसाब से 7,000 रुपए दिए जाते थे ताकि पंडाल, खाने पीने और बाकी व्यवस्थाओं का खर्च निकल सके। अब इस पूरी प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है। सरकार ने ये तय किया है कि अब ये पूरी 1 लाख रुपए की मदद एक मुश्त जीत जाएगी, जिससे परिवारों को अलग अलग हिसाब रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और वो अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च कर सकेंगे। इस योजना का फायदा उठाने के लिए एक जरूरी शर्त भी है। ये आर्थिक मदद केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगी जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करते हैं। सरकार का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि समाज में फिजूल खर्ची को रोकना और सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देना भी है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम ने ये भी साफ किया है कि किसी भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम को इस योजना के तहत तभी माना जाएगा जब उसमें कम से कम 11 जोड़े एक साथ विवाह के बंधन में बंध रहे हों। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि इन कार्यक्रमों का आयोजन सही ढंग से हो और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इस बदलाव के बाद ये योजना उन मजदूरों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और घर तो बनाते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा सपना पूरा करने में भी हिचकिचाते हैं। अब 1 लाख रुपए की सीधी मदद मिलने से वो भी सम्मान के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर पाएंगे और उन्हें इस बात का संतोष रहेगा कि उनकी मेहनत को सरकार का भी साथ मिला है।